नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि व्यक्ति को डिप्रेशन देने वाला कौन सा ग्रह है और क्या व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन इतना खराब होता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, या वो अपने ही आप में अपने कामों को भूल करके, सारी कुछ चीज़ों को छोड़ करके एक अकेले कमरे में बंद हो जाता है। उसका जीवन क्या इतना खराब हो जाता है? क्या वो अपने आप को सभी अपने रिश्तेदारों, घर के लोगों, बाहर के दोस्तों या अन्य और लोगों के साथ में मिलना जुलना छोड़ करके अकेला महसूस करने लगता है? तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, या कौन सा ग्रह आपको इस तरीके की परेशानियां देता है। मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष के अंदर में दो चीज़ें होती हैं, मन, आत्मा। यानी कि जब व्यक्ति का मन, मानसिक जो संवेदनाएं होती हैं व्यक्ति की, वो मन से जुड़ी हुई हैं, तो जब कहीं उनको ठेस पहुंचती है या किसी चीज़ के पूरा नहीं होने पर, या किसी न किसी तरीके से किसी व्यक्ति को कहीं से धोखा मिलने पर, वो सारी चीज़ें एक डिसऑर्डर कनेक्टेड महसूस करता है व्यक्ति अंदर से। तो यह एक मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक मानसिक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, जो इंटर रिलेटेड है हमारे हार्ट से। तो माइंड एंड हार्ट आर इंटर रिलेटेड कहा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो दो ग्रह होते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा मन का ग्रह है और सूर्य आत्मा का। तो दोस्तों, ये क्यों होता है और कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, वो ये कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आइए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये होता है कि कुंडली में चंद्रमा ग्रह यदि एक अकेले स्थान पर बैठा हो और उस चंद्रमा ग्रह के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं हो, तो कोई भी ग्रह नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, उस चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं होता है। चंद्रमा को अगर सपोर्ट नहीं होगा तो चंद्रमा क्या होता है, माइंड जैसे हमारा इधर उधर भटकता है ना, ऐसे भी चंद्रमा का जो पोजीशन होता है वो फ्लैक्चुएशन करता है। जब वो चंद्रमा फ्लैक्चुएशन करता है तो फ्लैक्चुएशन करने से क्या होता है, माइंड उतनी बार डिस्ट्रैक्ट होता है, किसी न किसी चीज को फोकस हम नहीं कर पाते हैं। हमारे समझ में वो बात नहीं आती कि हमको इस टाइम पर करना क्या चाहिए, यानी कि हमको क्या डिसीजन इस समय पर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब चंद्रमा राहु, केतु या शनि ग्रह के प्रभाव में आता है तो बहुत असहाय होता है, बहुत पीड़ित कंडीशन में होता है। तब इस तरीके की फीलिंग्स आदमी के मन में आने लग जाती हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन का कारण चंद्रमा भी होता है और बृहस्पति भी होता है। तो चंद्रमा कैसे होता है? चंद्रमा इस तरीके से होता है, जब चंद्रमा एक अकेले जगह पर बैठा हो और सारे ग्रह उसके अगल बगल ना हो। अगर उसके अगल बगल में सूर्य चंद्रमा, राहु चंद्रमा या केतु चंद्रमा जैसे ग्रह जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, यानी कि सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, केतु चंद्रमा इकट्ठा होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, और राहु चंद्रमा होगा तब भी प्रॉब्लम होगी। अगर शनि और चंद्रमा होगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी और चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बाकी चीजों को देखते हैं तो यह एक निश्चित तौर पर डिप्रेशन का कारण बनता है। जिन किसी भी कुंडलियों के अंदर चंद्रमा को राहु के पास पाया गया है या चंद्रमा को बिल्कुल अलग पाया गया है, तो ऐसी कुंडली के जातकों के अंदर में इस तरीके की जो परेशानी होती है वो पाई जाती है। तो क्या ये जो योग होता है या जो ये ग्रह होता है, ये इतना खराब होता है कि व्यक्ति के सारे जीवन को, उसके किए गए सभी कामों को खत्म कर देता है, या व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने की तरफ बढ़ने लग जाता है, या उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरा अब कुछ हो ही नहीं सकता या मैं कुछ कर ही नहीं सकता? तो वो इसलिए लगता है क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में सोच, विचार, मन का ग्रह होता है, भाग्य का ग्रह होता है, और उससे जुड़ा होने के कारण से व्यक्ति के मन को वो उतनी जगह लेकर के जाता है। यानी कि जो गति है,
मन की जो गति होती है, अभी हम यहाँ की सोच रहे होते हैं, अभी हम कहीं और जाके सोच रहे होते हैं, या कुछ भी हमको टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही चंद्रमा की गति होती है। तो चंद्रमा का जो गति होती है वो पूरे 9 ग्रहों में सबसे तेज मानी जाती है। और अगर शनि एक पृथ्वी के चक्कर को 2.5 साल में पूरा करता है, तो चंद्रमा ग्रह उसी पृथ्वी के चक्कर को केवल 2.25 दिन के चक्र में पूरा कर देता है। तो इतनी तेज गति होने के कारण से वो हमारी मानसिक स्थिति को भी उतनी तेज गति से ही घुमाता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन के लक्षण होने पर चंद्रमा से संबंधित चीजें जैसे दूध, सफेद वस्तु, इनका दान करना चाहिए। चंद्रमा ग्रह का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को दूध जल मिलाकर के अर्घ्य देना चाहिए। या सबसे बढ़िया यह है कि चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपको कोई वैदिक मंत्र आता है तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना सा करने से ये चीज ठीक हो जाएगी? हम ये नहीं कहते हैं कि इतना सा करने से ये सारी चीजें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। चंद्रमा की अगर गति सुधर जाएगी, चंद्रमा की पोजीशन में सुधार आ जाएगा, उसकी आपको जो मिलने वाली रेज है अगर वो शुभ कंडीशन में मिलने लग जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर से एक भावना, जो विचार है आपका, अगर विचार ही तो है आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाला। अगर आप अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज की परवाह करना अगर छोड़ देंगे, किसी भी चीज के ऊपर में बहुत ज्यादा विचार करना छोड़ देंगे, तो आप डिप्रेशन में कभी जा ही नहीं सकते। तो इसलिए अधिकतर चीजों को बहुत गहराई से सोचना, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके नफे नुकसान के बारे में सोचना, ये सारी जो चीजें होती हैं, या जो चीज हमको मिल गई फिर वो हमारे पास से चली गई, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ये जो लक्षण होते हैं, ये धीरे धीरे करके व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। तो जीवन इतना ही नहीं होता है, इसको जीने के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए दोनों चीजों को जोड़ के रखना जरूरी होता है, मन को भी और आत्मा को भी। तो सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों मन और आत्मा हैं, ये दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए हमारे जीवन के अंदर। जब हमारा निश्चय, हमारा व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग होता है, तो सामने वाले को ये फीलिंग कभी भी नहीं आ सकती कि ये व्यक्ति कमजोर है या इस व्यक्ति को हम परेशान कर सकते हैं। देखिए, दूसरा व्यक्ति आपको तभी परेशान करेगा जब आप कमजोर दिख रहे होंगे, या आप अपने उसको मालूम होगा कि ये व्यक्ति अकेला है या अकेलेपन का शिकार है, तो इसको और परेशान करो। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। और सबसे मेन चीज ये है, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष के अंदर में सबसे मेन चीज ये होती है कि चंद्रमा खराब होता है कुंडली के किसी भी भाव में, तो उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रमा अगर अकेला होता है तो उस योग को बोलते हैं केमद्रुम योग। मैं इस योग के बारे में आगे एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कि इस योग का क्या नफा नुकसान होता है। लेकिन केमद्रुम योग वाले व्यक्तियों के जीवन में विचार बहुत अधिक आते हैं, विचारों को हम बहुत हवा देते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आता है जीवन के अंदर में। तो वो जीवन के अंदर में उतार चढ़ाव आने वाला जो कारण होता है, उसका कारण होता है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा को सपोर्ट नहीं होगा, चंद्रमा एक जगह पर है और दूसरी तरफ भी कोई ग्रह नहीं है और उसके दूसरी तरफ भी कोई ग्रह नहीं है, तो दोनों तरफ जब चंद्रमा खाली होगा उसका स्थान, तो चंद्रमा क्या करता है, वो फ्लैक्चुएट करता है उसको जगह। अगर एक तरफ कोई ग्रह होगा, एक तरफ नहीं होगा, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिन जातकों के जन्म पत्रिका में आप देख लेना कि जिधर आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा से ठीक सप्तम स्थान पर भी कोई ग्रह नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको इस तरीके की समस्या हो सकती है। आप उस चीज को सावधानी से हैंडल करें और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान ना होए। शिवजी का पूजन, शिवजी का रुद्राभिषेक करना आपको बहुत फायदा देता है। जिन किसी भी लोगों को इस तरीके की समस्याएं होती हैं, उनको शिवजी का मंत्र या चंद्रमा का जो मैंने मंत्र बताया वो, या शिवजी की आराधना, या शिवजी का रुद्राभिषेक, कोई भी, क्यों शिवजी की ही क्यों, औरों की क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा होगा शिवजी के मस्तक पर जल है, यानी कि गंगा की धारा निकली हुई है। शिवजी के मस्तक पर स्वयं अर्धचंद्र विराजमान है, चंद्रमा भी शिवजी के मस्तक पर है, और शिवजी स्वयं अनादिकाल से इन चीजों को धारण किए हुए हैं। तो पूर्ण रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में वो आते हैं।
तो इसलिए आप शिव जी की पूजा करते हैं तो ये दोनों ही आपसे ऑटोमेटिक पूजे जाते हैं। तो चंद्रमा जल का भी ग्रह है, दूध का भी ग्रह है, तो दोनों चीजें मिलाइए, शिव जी को चढ़ाइए। तो शिव जी के पूजन करने से आपको इन सारी चीजों में बहुत फायदा मिलेगा। भगवान जो है आशुतोष हैं, वो किसी भी तरीके से प्रसन्न होते हैं, तो चंद्रमा का आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी छोटी छोटी समस्या को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और शिव जी का मंत्र, चंद्रमा का मंत्र पाठ करते रहिए, कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार।